स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। एक और टॉपिक हमने लिया हुआ है, एक तरीके से कह लीजिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। राइट तरफ से जो पूछा जाएगा सवाल आपसे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। दो नए सवाल हमने ऐड किए हैं यहाँ पे। इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, आइए इसको देख लीजिए। देखिए, एक सवाल है आपके पास, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब या दृश्य का मतलब रैंडम तरीके से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। ठीक है, चलिए तो इसको आप कैसे हल करेंगे यहाँ पे। तो खराब बल्ब है कितने, यहाँ पे लिखिए खराब बल्ब। खराब बल्ब की संख्या कितनी है, बोलिए 4 है। अब कुल संख्या कितनी है, कुल बल्ब कितने हैं, कुल बल्ब कितने हैं, 20 है। खराब की प्रायिकता पूछा भी आपसे, तो यानी कि खराब बल्ब की प्रायिकता क्या हो जाएगी। खराब बल्ब है कितने, 4, तो बटे कितना कर दीजिएगा, 20। कितना आ जाएगा, 1/5 काट देंगे, 1/5। तो ये खराब बल्ब की प्रायिकता हो जाएगी। चलिए, अगर यहीं से हम आपसे एक सवाल और पूछ लें, अच्छे बल्ब की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहला काम आप करेंगे क्या, यहाँ पे आप निकालेंगे कि अच्छे बल्ब हैं कितने। अच्छे बल्ब, चलिए अच्छे बल्ब कितने हैं, अगर 20 में से टोटल 20 थे, इसमें से 4 खराब थे। अच्छे बल्ब हैं कितने, 20 में से 4 घटाइए, कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। ये 16 बल्ब हैं जो अच्छे हैं। अगर आपसे इसकी प्रायिकता पूछ लें, अब यहाँ से बताइए अच्छे बल्ब की प्रायिकता, अच्छे बल्ब की प्रायिकता आपको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, है कितने 16 और बटे टोटल करेंगे, इसी को काट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे बल्ब की प्रायिकता इतनी हो जाएगी। अगर आपसे खराब बल्ब की प्रायिकता पूछेंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इस टाइप का भी सवाल आता है। ठीक है, एक लास्ट टाइप है आपका सिक्कों के आधार पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चिप आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, तो 2 सिक्के हैं, तो देखिए कुल संभावना कितनी बनेगी, कुल कुल संभावित उछाल, ऐसे कर लीजिए, संभावित उछाल। एक को उछालेंगे तो उसमें 2 चीजें, 2 हेड और टेल आते हैं। और जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो 4 संभावना बनेगी ना, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। और इसमें आपसे बोला गया है कम से कम एक चिप, हेड और टेल। तो टेल की बात हो रही है यहाँ पे, हेड और टेल। हाँ, चलिए तो एच टी टी एच यहाँ पे लिख सकते हैं। कौन कौन से मान हो जाएंगे, देखिए एच टी हो जाएगा, टी एच हो जाएगा। यहाँ पे कम से कम एक टेल आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, एच टी टी एच और एच एच। ठीक है, कम से कम एक चिप आने की प्रायिकता, कम से कम एक। तो यहाँ पर देखिए एक है, चित और पट की बात है, हेड की बात हो रही है ना, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है। चित का मतलब एक हेड, तो कम से कम एक हेड, एक, 2 हो गया और 3, 3 बार आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो कम से कम एक आना चाहिए। और चौथा जो बनेगा ना वो उसमें टीटी हो जाएगा, यानी कि दोनों ही टेल हो जाएंगे, तो वो आपको नहीं लेना है यहाँ पे। कम से कम एक किसमें आना चाहिए, देखिए हेड इसमें आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है। अगला जो बनाएंगे आप उसमें दोनों टीटी हो जाएंगे, दोनों ही टेल हो जाएंगे ना, तो उसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो कम से कम यहाँ पे जो संभावना बन रही है कितनी बन रही है, यहाँ पे 3 बन रही है ना। 3 बार ऐसा होगा कि इसमें हेड आ सकता है, यहाँ पे हिट कर लो हेड। ठीक है, तो यहाँ से अनुकूल जो स्थितियां बन रही है यहाँ पे, प्रायिकता यहाँ से निकालेंगे। देखिए प्रायिकता पीई ऑफ
तो कम से कम एक एच 3 बार आ सकता है, और टोटल संभावना कितनी है? 4 है। टोटल जो प्रकार है वो 4 है, तो 3/4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता यहाँ पे पूछ ली गई है, और यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया गया है 2 सिक्कों की उछालने की। देखिए एक जो सिक्का उछालते हैं आप, उसमें एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, ये संभावना बनती है। और 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो जो टोटल संभावना बनेगी 4 की बन जाएगी ना यहाँ पे। तो 4 संभावनाओं में से आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कम से कम एक चित, चित मतलब हेड की बात हो रही है यहाँ पे। कम से कम एक हेड, जैसे या तो हेड टेल हो जाए, या टेल हेड हो जाए, या तो दोनों हेड हो जाए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। और अगला जो संभावना बनेगी उसमें टीटी हो जाएगा, तो इसको छोड़ दिया गया यहाँ पे। 3 ही संभावना बनेगी यहाँ पे, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्लियर है? ये हमने सभी प्रकार के आपके प्रायिकता वाले सवाल करा दिए हैं। इसको आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और पेपर में आपके जो नंबर आने हैं वो निश्चित हो जाएंगे यहाँ से। क्लियर है? चलिए, तो हेल्पफुल क्लास लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सभी लोग कमेंट किया करिए, और सभी दोस्तों को शेयर भी करिए, और सभी लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।